सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसानों के नाम पे कई ऐसी परियोजनाएं निकालती है। उसमें से एक परियोजना है कोडार परियोजना। इस नहर को आप देखिए, 16 करोड़ रुपए। लेकिन क्या धरातल पर यह काम किसानों के लिए हुआ है, या सिंडिकेट बना करके एक परियोजना को नाम दे दिया जाता है और उस परियोजना में किसान लाभान्वित नहीं होते, उस परियोजना में लाभान्वित होते हैं अधिकारी। ये देखिए, इस कैमरे को चाहूंगा जूम करके दिखाएं। और कुछ फोटोज भी हमारे पास है जब 2 दिन पहले का, जब यहाँ पे पानी नहीं चल रहा था। आपको बता दें, ये एरिया पूरा ग्रामीण, आधे इंच की ढलाई। आप देखिए ये नहर कितने दिन टिकेगी। करोड़ों की नहर पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। इसमें कितने करोड़ों रुपए के फर्जी बिल लगा करके पैसे निकाले गए होंगे, और ठेकेदारों का साथ देने वाले क्या ये अधिकारी कभी किसान के बारे में सोच पाएंगे? क्या ये लोग छत्तीसगढ़िया हैं या नहीं है? जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हो रही है, उस तरह से आप सोचिए किसान के नाम पर एक राजस्व को बड़ा चूना महासमुंद में लगाया जा रहा है। ये देखिए, पूरी आपको भ्रष्टाचार में बहती हुई नहर। अब देखने वाली बात है, जब ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, विष्णुदेव साय के अंतर्गत आता है, क्या इस पर अब जनहित कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री? बरसात का समय और किसान उस समय अपने हल बैल लेकर के खेतों की ओर जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की शुरुआत बरसात के बाद होती है। अब कल्पना चाहे किसान कुछ भी करे, और सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसानों के नाम पे कई ऐसी परियोजनाएं निकालती है। उसमें से एक परियोजना है कोडार परियोजना। और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये कोडार परियोजना के तहत बन रही नहर को आपको दिखा रहा हूं। इस नहर को आप देखिए, 16 करोड़ रुपए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान के अच्छे दिन की दावा करने वाली, और किसान जब ये सोचता है कि अब हमारा अच्छा दिन शुरू होगा, अब हमारी जिंदगी की शुरुआत होगी, वो कब होगी? जब ये नहर का पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा। अब नहर का पानी खेतों तक पहुंचने के लिए किसान तो ये सोचता है कि नहर बना तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या धरातल पर यह काम किसानों के लिए हुआ है, या सिंडिकेट बना करके एक परियोजना को नाम दे दिया जाता है और उस परियोजना में किसान लाभान्वित नहीं होते, उस परियोजना में लाभान्वित होते हैं अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, वो भी महासमुंद के। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये महासमुंद कोडार परियोजना महासमुंद जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें जो गांव है, उन गांवों के मैं नाम आपको बता देता हूं कि एक है बिरकोनी, बड़गांव और चिंगरौद। ऐसे कई गांव इसमें शामिल है, और इसमें हजारों हेक्टेयर किसानों की भूमि सिंचित होनी थी। अब आप सोचिए, क्या इस नहर में पॉसिबल है? ये पहला पानी, अभी नई नई नहर है, आधे इंच की ढलाई की गई है, वहां जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये देखिए, इस कैमरे को चाहूंगा जूम करके दिखाएं। और कुछ फोटोज भी हमारे पास है जब 2 दिन पहले का, जब यहाँ पे पानी नहीं चल रहा था, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। उस तरफ दिखाइए और दोनों फोटो को आप एक साथ मिला करके दिखाइए कि किस तरह से किसान के लिए आई परियोजना को ये अधिकारी, ठेकेदार और नेता मिल करके डकार लेते हैं। और वो भी ग्रामीण एरिया है। आपको बता दें, ये एरिया पूरा ग्रामीण है, आधे इंच की ढलाई। आप देखिए ये नहर कितने दिन टिकेगी। करोड़ों की नहर पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। अब जब इसमें कार्रवाई की बात होगी तो डबल ई जो महासमुंद जल संसाधन विभाग के अजय खरे, उनके ऊपर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे। हमने कई बार आपको किसान हित खबरें दिखाई है। जो नहर है, मूल रूप से उसका स्वरूप सिर्फ और सिर्फ खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो क्या जो डबल ई है और क्या एसडीओ है, ये जल संसाधन विभाग के इस डिवीजन के, क्या ये वाकई में किसान हित के लिए काम कर रहे हैं? इसमें कितने करोड़ों रुपए के फर्जी बिल लगा करके पैसे निकाले गए होंगे, और ठेकेदारों का साथ देने वाले क्या ये अधिकारी कभी किसान के बारे में सोच पाएंगे? क्या ये लोग छत्तीसगढ़िया हैं या नहीं है? अगर इस तरह से एक ठेकेदार को करोड़ों रुपए फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग आमदा हो चुके हैं, तो सोचिए सरकारी खजाना कितना जल्द खाली हो जाएगा। जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हो रही है, उस तरह से आप सोचिए किसान के नाम पर एक राजस्व को बड़ा चूना महासमुंद में लगाया जा रहा है। ये नहर आप देखिए, पूरी नहर देखिए, ये करीबन
21 किलोमीटर की बताई जा रही है, 16 करोड़ रुपए की नहर है और हर जगह गुणवत्ताहीन काम है। गिट्टी बाहर दिख रही है, वो देखिए आप, वो टूटी फूटी नहर हर जगह। मैं सिर्फ एक जगह बातें इसलिए कर रहा हूँ, एक जगह खड़े होकर के, क्योंकि इसके नहर के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। ये देखिए पूरी आपको भ्रष्टाचार में बहती हुई नहर। ये देखिए, ये अभी 4 महीने नहीं हुए इससे बने और हालात यही अधिकारी होंगे जो उसके मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए निकालेंगे, फिर ऐसे ठेकेदारों को ये लोग चयन करेंगे और ब्लैक लिस्ट तो कतई नहीं होने देंगे। ब्लैक लिस्ट इसलिए नहीं होने देंगे, इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि इन्हीं ठेकेदारों के बलबूते तो इन अधिकारियों का घर चलता है और उसके बलबूते पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोने चांदी और अवैध संपत्ति जमा कर पाते हैं। तो इन ठेकेदार को बचाने का भी प्रयास भरपूर जल संसाधन विभाग करेगा। अब देखने वाली बात है, जब ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, विष्णुदेव साय के अंतर्गत आता है, तो पब्लिक पर जितनी भी खबरें उठा रहा है, चाहे वो गरियाबंद की हो या फिर वो महासमुंद की हो, क्या इस पर अब जनहित कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री? क्या जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव इस पर कड़ा फैसला लेंगे? जो नहरों के लिए पैसों का बंदरबाट हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का बंदरबाट हो रहा है, क्या इसमें विभाग खुद इसमें शामिल होकर के इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएगा और उन शामिल अधिकारियों को जल्द से जल्द उन पे कठोर कार्रवाई करते हुए इस नहर की रिकवरी कराएगा? ऐसी कई नहरें उसकी रिकवरी करवा पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको इसी प्रकार की किसान हित की खबरें, क्योंकि अभी किसानी का समय है, मैं दिखाता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।